हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज से मैं इस YouTube चैनल पर शुरू कर रहा हूं आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज। दोस्तों 10 मिनट में हम करंट अफेयर का रिवीजन किया करेंगे। आपको पता ही होगा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली करंट अफेयर की वीडियो है वो कुमार गौरव सर की होती है। तो उस करंट अफेयर की क्लास का हम डेली रिवीजन किया करेंगे। डेली रिवीजन की आपको शाम को वीडियो मिल जाया करेगी 6 या 7 बजे के आसपास आपको एक डेली वीडियो मिल जाया करेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे कि आपकी जो है जो भी वीडियो मैं डालूं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो 10 मिनट में हम डेली रिवीजन किया करेंगे करंट अफेयर का। तो आज 5 जनवरी 2026 है। आज जो है 5 जनवरी 2026 का हम 10 मिनट में रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों इसको मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। हैंड रिटन नोट से इसको बहुत अच्छी तरीके से संजो कर लिखा गया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ोगे तो। और आपका रिवीजन मात्र 10 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे। देखिए आप रोजाना करंट अफेयर की क्लास देखते हो, उसका रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो फिर आपको लंबी लंबी वो क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये 10 मिनट की रोजाना क्लास देख लिया करना और आपका करंट अफेयर का रिवीजन हो जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों कुमार गौरव सर द्वारा ये करंट अफेयर जो कराया जाता है डेली आपका जो है 6:30 बजे से आपकी क्लास होती है। उस करंट अफेयर का डेली आपको जो है रिवीजन के लिए मैं 10 मिनट में आपका ये रिवीजन करा दिया करूंगा। इसको मैं अपने नोट्स से ये जो है आपका रिवीजन करा दिया करूंगा। तो देखिए कुमार गौरव सर करंट अफेयर 5 जनवरी 2026 इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी जो रानी बेलू नचियार हैं वो जयंती ये कब मनाई गई थी? 3 जनवरी को ये मनाई गई थी, जिसमें कि जो श्रद्धांजलि दी थी वो पीएम मोदी द्वारा ये श्रद्धांजलि दी गई थी। और अंग्रेजों के खिलाफ ये कौन थी? देखिए जो बेलू नचियार थी ये कौन थी? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महिलाओं की सैन्य टुकड़ी तैयार की थी जिसका नाम था उदयाल। उदयाल की इन्होंने स्थापना की थी। अच्छा इनकी जो ये कहाँ की हैं, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रामनाथपुर तमिलनाडु की ये राजकुमारी थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 3 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई जाती है। ये कौन थी? ये देखिए 1848 में इन्होंने क्या ये समाज सुधारक रही। 1848 में इन्होंने पुणे गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। इनकी बुक अगर पूछी जाए तो काव्या फुले, बावन काशी, गो गेट एजुकेशन, ये इनकी बुक है। और इनके जो पति हैं वो ज्योतिबा फुले हैं जिन्होंने बुक लिखी गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज इन्होंने ही स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की, जिसकी स्थापना 1873 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे पहले ये है COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ? ये जिम्बाब्वे में होगा। ठीक है। नेक्स्ट वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर पहुंच गया चावल। इससे पहले कौन था? चीन था। जो चीन को पछाड़ करके जो है भारत चावल के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गया कि ये जो चावल उत्पादन देखिए ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी गई थी? ये जारी की गई थी कृषि मंत्रालय के द्वारा। और कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। चावल में वृद्धि की किस्म, देखिए वृद्धि की किस्म 1968 में लॉन्च हुई थी लेकिन अब जो है फिर आ गई है बासमती। देखिए ये बासमती को GI टैग मिल चुका है भारत के अंदर। दूध टॉप पर, देखिए दूध में जो टॉप पर है वो भारत है। और यूपी अपना हमारा जो यूपी है वो फर्स्ट नंबर पर है भारत में दूध के मामले में। और मैं इसी तरीके से चावल की जो किस्मों की बात करूं तो अमन, ओंस, बोरा ये जो है चावल की किस्में हैं जो कहाँ मिलती हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पॉलिश किए हुए चावल में क्या नहीं होता है? विटामिन बी नहीं होता है। एक गोल्डन राइस में पूछा था गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन सी है? तो शिवाजी सैन्य दुर्ग है। विम्बलडन ओपन ये किसने जीता था? ये 2025 में ईगा स्विएटेक। जहाँ माता अभ्यास ये किस किस के बीच होता है? इंडिया और जापान के बीच होता है। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी मेजबानी किसने करी थी? इसकी मेजबानी कौन करेगा? अभी हुई नहीं है। 17वें की मेजबानी हो चुकी है जो कि ब्राजील ने करी थी। इसकी मेजबानी भारत करेगा 18वें की। ठीक है। नेक्स्ट है WHO के फार्माकोविजिलेंस है, इसका योगदान भारत की रैंक इसमें क्या है? 8वीं रैंक है। ठीक है। ये मानक तय करता है सुरक्षित निगरानी के लिए। WHO की स्थापना अगर पूछी जाए तो 7 अप्रैल 1948 को हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। और इसके हेड जो है वो है डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट देखते हैं लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, इसके लिए समझौता हुआ है। ये किसके बीच हुआ है? भारतीय सेना के बीच, इंडिया और इजराइल के बीच। अच्छा इजराइल की कैपिटल पूछी जाए तो जेरूसलम है। संसद पूछी जाए नेसेट है। खुफिया अगर इसकी एजेंसी पूछी जाए तो मोसाद है। देश का ये क्या है सूर्यास्त्र? तो पहला स्वदेशी हमारा ड्रोन जो स्वदेशी क्या है? ये लॉन्चर रॉकेट है। ठीक है। रेंज, इसकी अगर रेंज की बात पूछी जाए तो रेंज अगर पूछा जाए तो रेंज है इसकी 150 से 300 किलोमीटर। 293 करोड़ रुपए की ये लागत लगी है इसमें। नेक्स्ट भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो सजोट मरीजेनो। ठीक है। याद रखना नाम इनका वैसे ही है। डच के हैं। ये कहाँ के हैं? डच के। स्थान हरेंद्र सिंह। BRO के महानिदेशक अगर पूछे जाए तो ये आपको बताना जी हरपाल सिंह। ठीक है। और लेफ्टिनेंट LT लगाया तो लेफ्टिनेंट बोलेंगे इनको, लेफ्टिनेंट जी हरपाल सिंह।
7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। बीआरओ, बीआरओ क्या है? ये सीमा सड़क सुरक्षा संगठन, ठीक है, ये सीमा सड़क सुरक्षा संगठन ये बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है? चलिए देख लेना। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है बीआरओ। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कौन है? नागेश कपूर हैं। 2025 पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी जस्पे है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी तुर्कमेनिस्तान ने। ये शुरू की गई थी 2026 में क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, माइनिंग और ट्रेडिंग की कानूनी मान्यता। ये क्रिप्टो करेंसी अगर पूछा जाए तो क्या है? ये आभासी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा है। इसका काम क्या होता है? ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर ये आधारित होती है, इस कार्यप्रणाली इसकी। तुर्कमेनिस्तान TAPI गैस पाइप, राजधानी इसकी क्या है? तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल अगर देखे जाएं बिटकॉइन के, तो बिटकॉइन कौन कौन सी है? बिटकॉइन वर्तमान में तो एक इसका जो आपका जो आभासी मुद्रा है वर्तमान में क्या? बिटकॉइन, मतलब आभासी मुद्रा को कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को। खोज इसकी बिटकॉइन की किसने की थी? सांतोशी नाकामोटा ने। पहला लीगल टेंडर अल सल्वाडोर ने 2021 में दिया था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। मखाना बोर्ड ये कहाँ पर है? बिहार में। पद्म विभूषण इस साल कितने जनों को दिया गया? तो 7 जनों को, जिसमें कि आपके मेडिसिन, गोफ, ईगा स्वेटेक, आर्यन ये आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। NTCA के अनुसार सर्वाधिक बाघों की मौत ये कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। 2024 में जो है 124 बाघों की मौत हुई है, वहीं 2025 में 166 बाघों की मौत हुई है। और नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी इसने जो है ये रिपोर्ट जारी की। टाइगर स्टेट अगर वर्तमान में पूछा जाए तो गुजरात है, और ICBA 90वां है वो रूस। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पर? राजस्थान में, शुभंकर खंबागढ़ी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। G7 2025 कनाडा में हुआ, और 2026 फ्रांस में होगा। G20 जो है वो USA में होगा, ध्यान रखिएगा। 8वां वित्त आयोग, 8वां जो वेतन आयोग है, इसका गठन का पहला राज्य कौन बन गया? वो असम बन गया है। असम के CM पूछे जाए हिमंत विश्व शर्मा है, और उत्सव पूछा जाए असम का कोई तो बिहू है। केंद्रीय 8वां वेतन आयोग जो है, इसके सदस्य अगर पूछा जाए तो आपको पुलक घोष, पंकज जैन, ये याद रखना है, पुलक घोष, पंकज जैन। और हेड इसके पूछे जाएं तो जस्टिस रंजना देसाई। प्रभावी ये कब से हुआ है? ये प्रभावी हो चुका है 1 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत हो गई है। ICC हॉल ऑफ फेम इसके 11वें जो खिलाड़ी बन गए हैं वो कौन है? धोनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। और 18वां IPL 2025 के विजेता कौन है? RCB, ये इसमें जीती थी, RCB इसमें जीती थी, पंजाब इसमें हारा था। और 72वीं मिस वर्ल्ड जो कौन बनी है? वो ओपल सुजाता बनी है, ये थाईलैंड की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक ये कहाँ की है? कर्नाटक की। बुक इनकी अगर पूछी जाए तो हार्ट लैम्प इनकी बुक, याद रखना। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट ये कहाँ से स्टार्ट हुए? वाराणसी से, रोपवे शहर से। और इस नेक्स्ट देखते हैं, बाई ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था इसका? बाई PM मोदी, ठीक है। और 107वां नेशनल पार्क ये गया सिमलीपाल, ओडिशा है। 23वां विधि आयोग के जो हेड हैं वो दिनेश माही हैं। और आपके जो है एक बेटिक चैंपियन अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट ये आप अब जो देखिए दोस्तों, प्रमुख सूचकांक इस क्लास में प्रमुख सूचकांक भी कराए गए थे, तो प्रमुख सूचकांक देखिए। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंक कितनी है? 96 नंबर पर। और मानव विकास सूचकांक ये 130 नंबर। जेंडर गैप इसमें 131 नंबर पर है। और SDG आपका 99, SDG मतलब सतत विकास, जो आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, 99 सतत विकास सूचकांक। नवाचार के मामले में 38, प्रतिस्पर्धा में रैंकिंग है 41, शांति में 115, खुशहाली में 118, भूखमरी में 102, और प्रेस फ्रीडम में 151, एशिया पावर में 3, ग्लोबल फायर इंडेक्स 4थी, और AI के में 3री है, और हेनले पासवर्ड इंडेक्स 85, 85वीं रैंक। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया? अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनको राष्ट्रपति के जो है अमेरिका ने इसको, अमेरिका की सेना ने तो इनको गिरफ्तार किया। राजधानी काराकस है इसकी, वेनेजुएला की अगर बात की जाए। इसकी मुद्रा बोलीवर है वेनेजुएला की। और इनके जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति किन्हें गिरफ्तार किया गया था? निकोलस मादुरो को। डॉन रेडाक्ट्रिन ये क्या है? इस पर आधारित इस आधार पर इन्होंने गिरफ्तार किया था। पूछा गया किस लिए गिरफ्तार किया? तो डॉन रोडारिस ये जो है आपका ये हो सकता है इनका कोई अधिनियम हो, जैसे कि हमारे यहाँ कानून है भारत का, इस तरीके से। मोनेरा डॉक्ट्रिन इसका पहला नाम था। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार ये कहाँ पर मिलेगा आपको? वेनेजुएला के अंदर बनेगा। वेनेजुएला में जो है आपका एक सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है, वो सब महाद्वीप की, साउथ अमेरिका का महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है आपको कहाँ मिलेगी? ये कौन सी मिलेगी? माराकाइबो झील। और लानोज घास के मैदान भी ये वेनेजुएला में मिलेंगे। एंजिल जलप्रपात आपको वेनेजुएला में मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि कैरो नदी पर है। और कैरो नदी किसकी सहायक है? ये ओरिनोको की सहायक नदी है।
अमेजन की सहायक नदी, ये अमेजन की सहायक नदी है ओरिनाको। तो ये आप जो है इस तरीके से चैन से याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजल जलप्रपात है कैरो नदी पर है, और कैरो नदी जो है ओरिनाको की सहायक नदी है, और ओरिनाको की सहायक नदी जो है वो है, और ओरिनाको की ये किसकी सहायक नदी है? अमेजन की सहायक नदी है। इस तरीके से ध्यान रखिए। 58वां टाइगर रिजर्व माधव है, माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में। तो ये कंप्लीट करंट अफेयर आज का हो गया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरीके की आएगी वीडियो आती रहेंगी।